वैसे तो मैं राजनीति में कांग्रेस बीजेपी को बहुत अलग नहीं मानता हूं, लेकिन कांग्रेस के दौर में इतना हुआ कि कम से कम कुछ लोक लाज था। तो कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता हैं वो सड़कों पर जंग मचा रहे हैं। सोचिए, इंदौर में जमकर पत्थरबाजी हुई, तमाम तस्वीरें देखिए। आप कल्पना कीजिएगा अगर कोई SC ST OBC का दल होता, सपा बसपा RJD या JDU के कार्यकर्ता या JMM के कार्यकर्ता या DM के कार्यकर्ता, कोई दलित पिछड़ों की पार्टी अगर इस तरह से कोहराम मचाती तो मीडिया क्या कहता? क्या मीडिया उन दलों को बर्बाद नहीं कर देता? उनको गुंडा नहीं कहता? उनके नेताओं को गुंडा नहीं कहता? लेकिन सोचिए, इस पर चुप्पी है। अगर कोई बोल रहा है तो थोड़ा बहुत कांग्रेस नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है और बीजेपी की वाहवाही की जा रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं हमेशा न्याय के पक्ष में होता हूं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तर में घुसकर हमला करने की कोशिश की। ये बात बिहार चुनाव के समय भी हो गया था। बिहार चुनाव के समय में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सदाकत आश्रम में घुसकर मारा गया था। मैं बार बार कह रहा हूं, पत्रकार का मतलब होता है न्याय के साथ खड़ा रहना। फिलहाल सत्ता में बीजेपी है और विपक्ष में कांग्रेस है, और देश भर में सोचिए पूरा खेल कहां से शुरू हुआ। ये पूरा खेल शुरू हुआ दिल्ली से। AI समिट चल रहा था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां प्रदर्शन किया। उनके कार्यकर्ताओं को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। आज सवेरे खबर आई कि यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनको भी डिटेन किया गया है। लेकिन सोचिए, उसके बाद देश भर में हमले का दौर शुरू हो गया। इंदौर में तो ऐसा लगा जैसे युद्ध भूमि में तब्दील हो गया है। दोनों तरफ से पत्थर चले, दोनों तरफ से ऐसा लगा जैसे एक दूसरे की हत्या कर देंगे। भोपाल में इसी तरह से गुंडागर्दी हुई। बिहार में इसी तरह से उनके कांग्रेस के सदाकत आश्रम पर चुनाव के समय हमला हुआ था। तो देश भर के कई राज्यों में इस तरह से देखा गया कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में सिर फुटौल कर रहे हैं और एक दूसरे की जान लेने वाले हैं। मेरा सवाल इसमें तीसरा है, वो मीडिया, वो पत्रकार जो दलित पिछड़ों को बदमाश कहती है, चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों को बदमाश कहती है। पहले BSP सुप्रीमो मायावती जी के लिए भी इसी तरह के शब्द इस्तेमाल होते थे। मान्यवर कांसी राम साहब जब धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट करते थे तो यही होता था। लेकिन सोचिए, कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कहीं भी बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस वाले को अरेस्ट किया गया, जमकर उनकी कुटाई हुई। इंदौर में भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि दोनों आमने सामने थे। लेकिन यही सुविधा इस देश में दलित पिछड़ों के दलों को नहीं है, दलित पिछड़े के प्रोटेस्ट को नहीं है। याद कीजिए SC ST एक्ट, जब दलित समाज के युवा सड़कों पर उतरे थे तो किस तरह से गोली मारी गई। 10 से ज्यादा युवा शहीद हुए उस प्रोटेस्ट में। वो छोड़िए, अभी UGC का प्रोटेस्ट लीजिए। रीवा में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट का वीडियो देखिए। 400 लोगों पर FIR दर्ज कर दिया गया। JNU जो प्रोग्रेसिव जगह है जहां दलित पिछड़े नाराबाजी कर रहे हैं, वहां तो पूरे सस्पेंड कर दिया गया। जो JNU में जो छात्र संगठन है चुना हुआ, जिसमें ब्राह्मण समाज की प्रमुख है, उनको सस्पेंड कर दिया गया। दिल्ली में प्रोटेस्ट पर बैन है, लेकिन सड़कों पर संग्राम है। बीजेपी के कार्यकर्ता घुस घुस कर मार रहे हैं, कभी भोपाल दफ्तर में, कभी इंदौर में। इस पर कोई बैन नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं न्याय के पक्ष में खड़ा होता हूं। ये सब आप सोचिए देश की क्या हालत हो गई है। यूपी में एयरफोर्स के एक जवान को सड़कों पर एक शर्मा जी की बारात निकल रही थी। 3 शर्मा जी, 4 शर्मा जी उसमें आरोपी बनाए गए हैं, इसलिए मैं शर्मा जी की बारात कह रहा हूं। और उस पर एयरफोर्स के जवान को मारा गया, बेदर्दी से मारा गया, एयरफोर्स का जवान। सोचिए किस तरह से बदायूं में 3 मुस्लिम समाज के बुजुर्गों को थप्पड़ 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 मारा गया। आप कल्पना कीजिए कि 22 तारीख को जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट था जनरल कैटेगरी का, अगर मैं वहां रिपोर्टिंग करने चला जाता, 2-4 सवाल पूछ लेता, तो क्या मैं बच के आ जाता? लेकिन सोचिए यहां चल क्या रहा है।
देश भर में यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है। कहीं कोई एफआईआर, कहीं कोई किसी को डिटेन, एक से एक धमकाऊ बातें कही जा रही है। हाथ पैर तोड़ देंगे, जंतर मंतर पर कहा जा रहा है कि हाथ पैर तोड़ देंगे। अंतरजातीय विवाह का मुद्दा चला हुआ है, उसको कहा जा रहा है कि एक जाति पर थोपा जा रहा है। सवाल है कि इस देश में जब तक, अब तो सोचिए जो कांग्रेस 70 साल राज की है उसके कार्यकर्ता सेफ नहीं है, तो दलित पिछड़ों के साथ कैसे होगा? कोई दलित पिछड़े पार्टी का, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू का कार्यकर्ता सेफ हो जाएगा जब कांग्रेस वाले सेफ नहीं, जिन्होंने 70 साल देश पर राजनीति किया है। आपको तब भी लगता है कि इस देश के पुलिसिया सिस्टम में न्याय होता है, और उसकी वजह है डाइवर्सिटी न होना। अगर वहां दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबकी डाइवर्सिटी होती, आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, एसडीओ, डीएम, एसपी होते, तो सरकार कायदे में रहती। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति कोई हो जाए, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। 6 जजों की बेंच ने पास किया कि उनका टैरिफ गलत है, क्योंकि वहां डाइवर्सिटी है। क्या भारत में आप उम्मीद कर सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ है, कांग्रेस के जमाने में भी ये सब हुआ है, उसी का फायदा बीजेपी उठा रही है। लेकिन भारत में 70 साल कांग्रेस ने राज किया, 25 साल लगभग अब बीजेपी का हो जाएगा, 15 साल मोदी जी का जोड़ ले, उधर वाजपेयी भी रहे हैं। डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं किसी की सरकार आ जाए, आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रहा है, और दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक तो कल्पना भी नहीं कर सकता है कि वो सड़कों पर उतर के डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रख ले। जब भी दलित, पिछड़े सड़क पर उतरते हैं उनके साथ हिंसा होती है, जेल होता है। सोचिए, बहुजन समाज के लोग उतरे थे, संत शिरोमणि महाराज रविदास महाराज के दिल्ली वाला जो मंदिर था, चंद्रशेखर आजाद को अरेस्ट किया गया। मुस्लिम समाज के लोग जब धरना प्रदर्शन करते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है। सिखों का नरसंहार हुआ है। गुर्जर समाज के लोग आरक्षण को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, कितने की हत्या हुई थी। जाट समाज के लोग हरियाणा में प्रोटेस्ट किया आरक्षण के लेकर, डेमोक्रेटिक तरीके से उनको क्या क्या नहीं बदनाम किया गया, गोलियां चली। गुजरात में पटेल समाज के लोग धरना प्रदर्शन किए थे, गोलियां चली। मराठा समाज के साथ गोलियां चली। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण मिला, कोई पत्ता खड़का क्या? कहीं से कोई रोक लगी क्या? ये समझना पड़ेगा। अभी यूजीसी के खिलाफ जनरल कैटेगरी के जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें कहीं कोई विवाद, कहीं कोई नारेबाजी, कहीं कोई झगड़ा, पुलिस बाकायदा बैरिकेड करती है, उनको सुरक्षा देती है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल है कि ये सारी सुविधाएं कांग्रेस वालों को क्यों नहीं मिल रही है? सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू के कार्यकर्ता क्यों नहीं उतर सकते हैं सड़कों पर? उनको ये सिस्टम मिलेगा? जेएनयू के छात्रों को कल रात में फिर मारा गया। दिल्ली में प्रदर्शन हुआ जनरल कैटेगरी का, कोई दंगा, कोई फसाद, कोई मारपीट, एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों का कोई लेना देना नहीं है, जाते ही नहीं है। जेएनयू में कल रात में फिर एबीपी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने देखा, एक रुचि तिवारी ने कितना उन्होंने बवाल काट दिया, जंतर मंतर पर बवाल काटा। और ड्यू में सोचिए, ड्यू में जाकर क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। नवीन नंदन के फोन छीने गए, आयशा के 52 महिला कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हुई, और बलि का बकरा कौन बना? नवीन नंदन। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, और ये सब कोई नहीं बोलेगा। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई एसआईआर पर, जबकि उनकी सरकार है, वहां जबरदस्त धरना प्रदर्शन बीजेपी के लोग करते हैं। वही सुलूक ममता बनर्जी करती है बीजेपी वालों के साथ, ये सच है। ममता बनर्जी वही सुलूक करती है बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बंगाल में, जो सुलूक बंगाल में और देश भर के हिस्सों में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के साथ होता है। मैं इसलिए कहता हूं मैं हमेशा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। जेएनयू में मारपीट हो जाती है, ड्यू में मारपीट हो जाती है, एससी एसटी एक्ट बचाने के उतरिए आपको गोली मार दी जाएगी। यूजीसी में, लखनऊ में 100 एफआईआर, रीवा में 200-400 लोगों पर एफआईआर। आप सोचिए इस देश में चल क्या रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भागीदारी नहीं है। सिख आंदोलन करे किसान, खालिस्तानी हैं, उनके लोग मरे। किसान आंदोलन करे, दलित, पिछड़ा, आदिवासी आंदोलन करे,
ये सब बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इसकी वजह यह है कि इस देश में डाइवर्सिटी नहीं है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में हर समाज के लोग नहीं होंगे, हर धर्म, हर जाति के लोग नहीं होंगे, तब तक ये स्थिति बेहतर नहीं होगी। और सबसे ज्यादा जरूरी है मीडिया। मीडिया जातिवाद का वो अभेद अड्डा है जहां एक ही समाज के लोगों का वर्चस्व है। बाकी सब जगह थोड़ा बहुत लोग हैं, लेकिन मीडिया में नहीं। और मीडिया वो सबसे बड़ा अड्डा है जहां से सबसे बड़ी चीजें निकल के आती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को टीवी अखबार में मौका नहीं मिल रहा है, तो सोशल मीडिया पर आके अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बातों को लिखना चाहिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।